नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। खबर दिखाने जा रहे हैं अनूप शहर से। गौरव चौधरी ने अनूप शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि घटना दिनांक 8 सितंबर 2024 की रात्रि समय करीब 8:30 बजे जेवर टोल प्लाजा के करीब एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार नंबर यूपी 81DE 4302 ने गौरव चौधरी की कार को ओवरटेक कर रोका, जिसमें कई हथियारबंद लड़कों ने उतरकर गौरव चौधरी की कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा नहीं टूटा। बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भाग पाया गौरव चौधरी। दिनांक 9 सितंबर 2024 को गौरव चौधरी भारद्वाज कॉलोनी अनूप शहर में अपने रिश्तेदार से मिलने आया हुआ था। रात्रि समय करीब 9 बजे जब अपनी कार यूपी 81CE 1800 से भारद्वाज कॉलोनी से अनूप शहर जा रहा था, तो पेट्रोल पंप के सामने वही स्विफ्ट कार यूपी 81DE 4302 खड़ी थी, जिसे देखकर गौरव को शक हो गया और गौरव ने उसका पीछा किया। तो अनूप शहर में ही बुलंदशहर बस स्टैंड पर खड़े पुलिस कर्मचारियों को सूचना दी, तो पुलिस वाले भी स्विफ्ट कार का पीछा करने लगे। तभी रामलीला मार्केट आहार गेट के सामने एक बिना नंबर की बुलेरो कार ने गौरव की कार में सामने से टक्कर मारकर बुलेरो में से कई लोग मय हथियारों के उतरे। तभी पुलिस के आने पर वापस अपनी बुलेरो में बैठकर भागने लगे, तो पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर मय हथियार कई लोगों को पकड़ लिया। पकड़े हुए लोगों ने बताया कि शिवम पुत्र छत्रपाल, गौरव उर्फ भूरा पुत्र रामकुमार, जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र रामपाल सिंह, सनी पुत्र संजू निवासी गण ग्राम उसराहा रसूलपुर भी हमारे साथ थे, जो भाग गए थे। गिरफ्तार शुदा लोगों ने ये भी बताया कि हमारी गौरव चौधरी से कोई रंजिश नहीं है, हमें तो अभय उर्फ भोला व कपिल चौधरी व मोहित अत्री पुत्र अखिलेश ने गौरव चौधरी की हत्या की सुपारी दे रखी है। गौरव चौधरी ने आगे बताया कि पूर्व में भी उपरोक्त लोग मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं। इसके संबंध में थाना सेक्टर 39 ग्रेटर नोएडा में मुकदमा संख्या 0400 सन 2024 में भी दर्ज है। देखिए अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चौधरी है। क्या मामला हुआ है? मैं कल अनूप शहर आया हुआ था। यहाँ मेरे जिया जी के जिया जी रहते हैं कुमार जी, ये भारद्वाज कॉलोनी में। तो मैं इनको लेके अनूप शहर की तरफ जा रहा था कुछ शॉपिंग के लिए। तो मैं जैसे ही कट से मेन रोड पे आया, पेट्रोल पंप के सामने करिश्मा मोटर्स करके एक और जनरल शोरूम भी है कपड़े का, वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी पेट्रोल पंप साइड यूपी 81 करके, उस पर कीच लगी हुई थी। जो कीचड़ होती है ना, तो उन्होंने नंबर ढक रखे थे। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी। जैसे ही उनके पीछे मैंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं उनके पीछे चला गया, क्योंकि यही गाड़ी 2 दिन पहले जेवर टोल पार करके मैं दिल्ली जा रहा था। तो जो जेवर कट छोटा कट है, मैं उस पर खड़ा हुआ था। एक भाई का कुछ पैसे लेने थे, तो वो आ रहा था। तो यही गाड़ी आती है, इसमें से 5 बदमाश मुंह पे वो बांध के और हथियार निकाल के मेरे पे तान देते हैं। उन्होंने चलाया कुछ नहीं, मेरे शीशों में सिर्फ हथियार मारे, घूंसे मारे। मेरे टूटा कुछ नहीं, फूटा कुछ नहीं। मैं वहाँ से बच के जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकला। आज फिर मुझे कल रात करीब 9:09 पे ये गाड़ी मुझे दिखी। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, आपको शेयर कर दूंगा। तो मैं पीछे चला गया। आगे मुझे पुलिस की जिप्सी दिखी बुलंदशहर अड्डे पे शहर के अंदर में। मैंने उनको अवगत कराया, ये कुछ कुख्यात बदमाश हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, आप मेरी मदद करें। वो तुरंत मेरे साथ चले गए। और वो जैसे ही आगे की तरफ गए तो वो देखते हैं कि पुलिस वाले, एक बोलेरो गाड़ी है जिसपे कोई नंबर नहीं है, उसमें 7 बंदे बैठे हुए हैं हथियार लेस। तो जैसे ही उन्होंने पुलिस वालों ने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पे भी हथियार तान दिए। इतने में मेरी गाड़ी 5 मिनट मतलब थोड़ा उनकी स्पीड में गई। मैं रास्ता का मेरा नया था, तो मैंने जैसे ही लगाई तो वो लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने मेरी गाड़ी में गाड़ी मारी। मेरी गाड़ी आगे से पूरी डैमेज है। 1800 नंबर SUV 300 मेरी गाड़ी है, मेरे दोस्त की। उसके बाद में वो लोग भाग गए। आगे जाके वो गलती से जो है अनूप शहर के बाजार में घुस गए। उन्होंने सोचा ये हाईवे, वहाँ जाके उन्होंने कुख्यात 3 बदमाशों को अरेस्ट किया। तुरंत उनसे
3-4 जो भी पिस्टल उन्हें मेरे को तो एक ही दिखा, बाकी 3-4 पिस्टल पुलिस वालों ने मुझे बताया। और उसमें लोहे की रॉड डंडे उसकी वीडियो मेरे पास है। जो गाड़ियां दोनों थी उसकी वीडियो मेरे पास है। जितने भी लड़के थे उन सबकी वीडियो हमारे पास कैमरों में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद मेरे साथ जो है मैं पुलिस में तुरंत गया। उन्होंने आप गए थे पुलिस में फिर कंप्लेंट की? थाने में खुद गया, जिप्सी में बैठ के। रात ही गए थे आप? रात ही गया था, जिप्सी, पुलिस की जिप्सी में बैठकर? पुलिस की जिप्सी में बैठ के। उसमें संदीप कुमार करके एक सिपाही थे, उनका ही नाम मैं जानता हूँ। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा आप टेंशन न लो, अब तो सो गए हैं साहब, अच्छा, घटना जो है सुबह हम बताएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं 2 बजे तक डर के मारे वहाँ बैठा रहा और थाने में रात में। जी। फिर उन्होंने कहा भाई यहाँ मत बैठ। फिर वो मुझे मेरे जीजा जी के घर अपनी जिप्सी में बैठा के थाने से, आप वीडियो निकलवा सकते हैं जी। तो मेरा दिमाग भी अभी संतुलन में नहीं है। हाँ। मैम थोड़ा कोई चीज मिस हो तो मैं बाहर विद प्रूफ दे दूंगा आपको। तो उसके बाद में वो मुझे घर छोड़ के गए, मैं सो गया हूँ जो भी है। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है, 5:30 बजे बीपी की दिक्कत हो गई। तो 11-12 बजे तक मैं ठीक हो पाया। फिर मैं लॉयर के पास गया, मैंने उनको घटना बताई। तो घटना के माध्यम से ये मैंने FIR दर्ज कराई है जी। मतलब ये एप्लीकेशन मैंने पुलिस को दी। भोला चौधरी, अभय चौधरी और भोला और कपिल चौधरी, ये 2 भाई हैं जिनके पास मेरे 26 लाख रुपए का लेन देन है। अच्छा। इनकी रिकॉर्डिंग, इनके फोटो, इनके चैट की, इनकी सारी मेरे 1.5 साल का सब कुछ रिकॉर्ड है मुझ पर। अच्छा, रात जो ये हम लोग उसमें ये लोग शामिल थे? शामिल नहीं, इन्हीं के भेजे हुए ये गुर्गे हैं। अच्छा। ये लोग CCTV में बैठ के मुझे 15 अप्रैल 2024 को भी मरवाने का प्रयास किया। मैं मेरी पूरी गाड़ी खत्म कर दी इन्होंने, जो आज भी एजेंसी में डली हुई है। उसकी FIR भी है। और नोएडा पुलिस ने भी कोई सहयोग मेरा नहीं किया। उसके बाद में नेक्स्ट 2 दिन पहले जेवर टोल पे मुझे घेरा गया। मैं डर के मारे मैं वहाँ से भी भाग गया। मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया आनंद फानन में। कल शाम में अपने यहाँ रिश्तेदार के यहाँ तो मेरे पे यहाँ भी हमला करने की कोशिश की जाती, जिसमें हथियार बदमाश पुलिस ने पकड़े हैं। अब ये एप्लीकेशन लेके मैं जब सुबह गया, धर्मेंद्र सिंह हैं यहाँ पे इंचार्ज, उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता। वो एप्लीकेशन में जो मैंने लिखा था बहुत सारी लाइनों काट के कहते हैं कि ये सब चीज़ कुछ नहीं है, जहाँ के तुम रहने वाले हो वहाँ कराना, मेरे यहाँ कुछ नहीं होगा और अब मैं जांच करूंगा और आप जाइए मैं बुलवा लूंगा। 2 घंटे बाद जो मैं दोबारा गया तो मैं देख रहा हूँ, उसकी भी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा कि कुख्यात बदमाशों को बड़े आराम से पुलिस लेके जा रही है मेरे सामने से, और वो मुझको गालियां देते हुए घूरते हुए जा रहे हैं तो तुझे देख लेंगे। उसके बाद ये सब मामला पुलिस के सामने रहा? पुलिस के सामने मेरे पास वीडियो है। ये जो आपको धमकी दी गई है? हाँ जी, पुलिस के सामने। वो धमकी कैमरे में भी आ सकती है, ना भी आ सकती है। धीरे धीरे बोल रहा था वो तो, माँ बहन की गाली। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनकी वीडियो बनाया, जिस गाड़ी नंबर में वो गए, जितने बजे गए, सबका मुझ पर प्रूफ है। उसके बाद मैंने कहा साहब मुझे FIR दे दो। तो उनका जो भी इंस्पेक्टर थे, उनका मुझे नाम नहीं पता, उन इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे ये कहा कि तुम कौन हो? मैंने कहा जी गौरव चौधरी। तो तुम वादी थोड़ी है इस मुकदमे में, ये तो हमने चेकिंग के दौरान पकड़े थे। आपने फिर कहा कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। मेरी एप्लीकेशन किस लिए ली गई है, मैं यहाँ थाने में क्यों लाया गया तुम्हारी जिप्सी से? आप उसे रिकॉर्ड कराइए। तो फिर उन्होंने मुझे धमकाया कि जो भी है साहब से बात करो, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारे बाप की सरकार नहीं चल रही है। ये कहा आपसे? हाँ, सक्सेना जी हैं। कहाँ पर? अनुपशर थाने में? थाने के अंदर। और जो धर्मेंद्र जी हैं उन्होंने भी मुझे बहुत धमकाया। मेरी कोई मदद नहीं हो पा रही है। ये लोग मेरा हर रोज हत्या का प्रयास कर रहे हैं। इस लेटर को मैं आपको दूंगा, इसको चलाना है। इसके माध्यम से मेरी जो मदद हो, योगी सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर मेरे को कुछ होता है तो यही नामजद लोग होंगे। यही मुझ पर 3 बार मुकदमा करवा चुके हैं। पुलिस अपनी तानाशाही कर रही है, अपना नंबर बना रही है। सिर्फ मुकदमा, छोटे मुकदमा खोल के अपने नंबर बना के हमने बदमाश अरेस्ट कर लिए, लेकिन जान का, माल का इनको कोई खतरा नहीं है। कौन आदमी, मैं पेशे से एक व्यापारी हूँ। मैं दिल्ली में और दुबई में बिजनेस करता हूँ। मेरे साथ कुछ भी घटना होगी तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, यूपी पुलिस जिम्मेदार होगी। योगी बाबा से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी सुनवाई की जाए। SP SSP बुलंदशहर से आग्रह है कि मेरी सुनवाई की जाए। SHO साहब ने बिल्कुल भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। मैंने उनसे फ़ोन पे बात कराई किसी के माध्यम से, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कोई मेरा बिल्कुल भी, मुझे इस मामले में ऐसा दिखा दिया कि मैं यहाँ आया ही नहीं हूँ। मेरी गाड़ी इस चीज़ की गवाह है, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मेरी लोकेशन, मेरी वीडियो, और मैं खुद इस बात का प्रमाणित करता हूँ कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। आपसे मैम आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और आप इसको अपने चैनलों के माध्यम से पूरे देश में दिखाएंगे, और मैं आशा करूँगा कि मुझे न्याय मिलेगा।